नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं प्रश्नावली 15.1 इसकी प्रश्न संख्या 3। और तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लेना है और उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का जो उदाहरण है 5 उस पर। तो ये हमारे पास जो 5वां उदाहरण है वो ये रहा। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? इसमें हमारे पास है उदाहरण 5 में 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों में निम्नलिखित आलेख बनाया गया। इस प्रकार जो आंकड़े प्राप्त हुए, इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। तो ये आलेख है जो बना लिया गया है। तो इस आलेख की सहायता से फिर हमें जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका हमें जवाब देना है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या करना है हमें कि कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अगस्त किसी विद्यार्थी का जो जन्म है वो अगस्त में होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है और ये हमारे पास वो आलेख है। तो इस आलेख को हम देखते हैं। अब आप देखें कि जो हमारे पास प्रायिकता का जो सूत्र है वो क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो बड़ा इजी है। अब आप देखें कि जनवरी महीने में कितने बच्चों का जन्मदिन है? ये आ गया इसके सामने 3। तो यहां से अगर हम इसको मिलाते हैं ऐसे तो ये हमारे पास 3 आ जाता है। फरवरी महीने में आप इसके साथ इसको मिलाएंगे तो ये हमें 4 मिल जाएगा। मार्च में इसी तरह से, मार्च में ये हमारे पास 2, अप्रैल में भी 2, मई में अगर आप इसको यहां से मिलाएंगे, आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, ऐसे ही आपको पता चल जाता है तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये 5, जून में हमारे पास इसके साथ इसको मिलाएंगे तो ये 1, जुलाई में हमारे पास फिर 2, अगस्त में हमारे पास इसके यहां हम इसको मिलाते हैं तो ये 6 पे चला जाता है, 6। सितंबर में हमारे पास अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3। ठीक इसी तरह से अक्टूबर में 4, नवंबर में भी 4 और दिसंबर में भी 4। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है? कि जो जन्म है वो अगस्त महीने में होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो अब आप देखें कि कुल कितने विद्यार्थी थे? 40 विद्यार्थी थे। तो किसी बच्चे का जन्म है वो किसी भी महीने में आ सकता है। तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 40। और अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अगस्त महीने में होने का। तो अगस्त महीने में हमारे पास कितने बच्चे हैं जिनका जन्म अगस्त महीने में है? वो है 6। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। अब प्यारे बच्चों देखो, कुल संभव परिणाम है तो 40 बच्चे हैं तो संभव परिणाम तो किसी भी बच्चे को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बच्चा हो सकता है वो। तो कुल संभव परिणाम तो हो गए 40। अब कितने ऐसे हैं जिनका जो जन्मदिन है वो अगस्त महीने में आता है? वो है 6। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 6। तो 2 तिया 6 और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/20। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अनुकूल परिणाम, यहां पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि यहां नीचे जगह नहीं है।
तो आप यहां पे लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। ये हमारे पास कितने, अगस्त में कितने का जन्मदिन है, 6। और कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40। तो ये आ गया हमारे पास और इस उत्तर में हमने इसको रख के हल कर दिया। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाता है प्रश्न संख्या 3। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। यहां पे हम लिख देते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये हैं। तो परिणाम और उसकी बारंबारता, जब 3 सिक्कों को 200 बार उछाला गया तो तीनों पे चित्त कितनी बार आया, 23 बार। उन 3 सिक्कों में से 2 चित्त कितनी बार आया, 72 बार। एक चित्त कितनी बार आया, 77 बार। और कोई भी चित्त नहीं, कितनी बार, 28 बार। यानी कि सारे के सारे पट आए। तो जब हम सिक्का उछालते हैं या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा। तो यहां पे बात की गई है किसकी, चित्त आने के बारे में बात की गई है कि 3 चित्त कितनी बार है, जिनको हम हेड और टेल भी कहते हैं। 3 चित्त आए 23 बार। तो इसी तरह से 2 चित्त आए 72 बार। यानी कि 2 चित्त आए होंगे तो यानी कि 1 पट आया होगा। और 1 चित्त आया यानी कि 2 पट आए होंगे कितनी बार, 77 बार। और कोई भी चित्त नहीं आया यानी कि सारे के सारे पट आए हैं, वो कितनी बार है, 28 बार। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहां पे हम लिखें अगर कि 2 चित्त आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमारा सूत्र यही होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। अब आप देखिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल किसके, 2 चित्त। अब देखो 2 चित्त कितनी बार है, 72 बार। तो अनुकूल परिणाम हो गए 72। और कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या। ये इनको सबको जोड़ दो। यहां शुरू में लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ शुरू में बता ही दिया था उसने कि कितनी बार उछाला गया है, 200 बार। तो इन सबका जोड़ कितना है, 200 है, उसने ऊपर ही बता दिया, नहीं तो फिर हमें इनको जोड़ना पड़ता। तो यहां पे जो कुल है वो कितने हैं, 200। अब यहां पे हम इसको इस उत्तर में रख देते हैं, बस हमारा जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अनुकूल परिणाम 72 और कुल हो गए 200। तो देखो 4 पे कैंसिल कर लेते हैं, 4 एकम 4, 3 बच के 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 और ये 0। फिर हम 2 पे कर लेते हैं तो ये 9 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 बटे में 25। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चे ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 4। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।